कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों साइड का जो जोड़ दिया गया सम 11 सेंटीमीटर का, तो हम क्या करेंगे 11 सेंटीमीटर का ही एक सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 11 सेंटीमीटर का। तो 0 से 11, ठीक। इसका नाम हम एक्स वाई जेड में से कुछ नहीं लेंगे, इससे हटकर कुछ अलग ले लेते हैं, ए और बी, इन दोनों पॉइंट का नाम ले लिए, ठीक है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये एंगल है, तो आप भी क्या कीजिए लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे 30 और राइट साइड वाले पे 90 एंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक अर्क ले लेंगे, पहला अर्क लेने के बाद इससे बड़ा या छोटा नहीं करना है, 60 डिग्री का बनता है, यहाँ रख के काटेंगे तो 60। अच्छा, एक बार इसी पॉइंट पर रख के यहाँ काटेंगे और 60 वाले पॉइंट पर रख के काटेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करेंगे बी पर काटना है हमें कितना 90 डिग्री। तो 90 काटने का क्या तरीका है, एक अर्क लेना है, अर्क लेने के बाद इससे आप बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। पहला अर्क 60, दूसरा अर्क हो जाएगा 120 और दोनों पर रख के काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक। और हमें 90 ही तो चाहिए, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है हमें इन दोनों को बाइसेक्ट कर देना है, मीन्स 90 है तो इसे बाइसेक्ट करके 45 कर देना है और ये 30 है तो बाइसेक्ट करके 15 कर देना है। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, जितना बड़ा ये अर्क है उतना ही बड़ा आप चाप ले लीजिए, मतलब अर्क ले लीजिए और एक बार इधर और एक बार इस पॉइंट पे रख के इधर काटिए, ये हो गया बाइसेक्ट, एंगल बी क्या हो गया बाइसेक्ट। उसी तरीके से इससे भी बाइसेक्ट कर देना है। तो क्या बताए, ये अर्क जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपको सबसे पहले मेज़र कर लेना है और एक बार इधर काटना है और एक बार इस पॉइंट पे रख के इधर काटना है, ठीक है। अब इन दोनों कटिंग पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, ठीक है, बिल्कुल सही। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक। अच्छा, ये जो दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिला है ना, ये पॉइंट हमें मालूम हुआ एक्स का। कौन सा पॉइंट? एक्स। तो एक्स मालूम हो गया। अब क्या करना है हमें ए एक्स और बी एक्स को बाइसेक्ट कर देना है। तो बाइसेक्ट करने का रूल क्या है, जितना बड़ा साइड हो उसके आधा से बड़ा एक अर्क लीजिए, एक बार ऊपर और वही अर्क एक बार नीचे, फिर इसी अर्क को बिना बड़ा छोटा किए इस पॉइंट पे रख के एक बार नीचे और एक बार ऊपर काटिए और इन दोनों कटिंग पॉइंट को क्या करना है हमें ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर दीजिए, कर दिए। अब ये वाला बेस जो था जिस पॉइंट पे कटा है वो पॉइंट हमें y मालूम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे एक्स बी को भी बाइसेक्ट करेंगे। तो रूल तो वही होगा, मोर देन हाफ होना चाहिए। तो चलिए इतना भी ले लेंगे तो ये मोर देन हाफ ही कहलाएगा, मोर देन हाफ। एक बार ऊपर लीजिए, एक बार नीचे लीजिए, वही सेम अर्क एक्स पे रखकर एक बार ऊपर लेना है और एक बार नीचे लेना है। इन दोनों कटिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। तो ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, इसको जो ज्वाइन किए तो ए बी फिर एक पॉइंट पे कटा, ये पॉइंट हमें मालूम हुआ जेड का। किसका? जेड का। अब क्या करना है एक्स वाई जेड इन तीनों को क्या करना है ज्वाइन कर देना है। जब हम इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल प्राप्त हुआ। ओके।